शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। विवेक चूड़ामणि का 308 नंबर श्लोक देखिए। तस्मादहंकारमिमं स्वशत्रुं भोक्तुर्गले कंटकवत् प्रतीताम् विच्छेद्य विज्ञानमहासिना स्फुटं भुङ्क्ष्वात्मसाम्राज्यसुखं यथेष्टम् तस्मादहंकारमिमं स्वशत्रुं भोक्तुर्गले कंटकवत् प्रतीतं विच्छेद्य विज्ञानमहासिना स्फुटं भुङ्क्ष्वात्मसाम्राज्यसुखं यथेष्टम्। तस्माद उस हेतु से यानी पूर्व श्लोक में जो बताया कि आप सदा एकरूप चिदात्मा व्यापक आनंद स्वरूप अविकारी है, ऐसा होने पर भी अहम अध्यास अहंकार के साथ अपने को एक मान करके जीव बन करके सुखी दुखी कर्ता भोक्ता जन्म मरणशील इस संसार चक्र में भटक रहे हैं। तो अहंकार में आत्मा का अध्यास करना
या आत्मा को अहंकार से एक समझना अपने आप को, ये हमारे संसार का कारण बताया। इसलिए तस्माद् अहंकारम इमम, ये जो अहम है, अहंकार, इसको स्वशत्रुम, ये अपना शत्रु हैं। ये शत्रु है क्योंकि शत्रु क्या करता है? आपको कष्ट देता है। आपके सारे कष्ट का कारण कौन शत्रु है? अहंकार। तो शत्रु हुए कि नहीं? और ये शत्रु भी कैसा है? भोक्तुर्गले कंटकवत। भोक्ता कुछ खा रहा है और गले में कांटा बिध गया, कांटा जाकर के बिध जाता है। ये शाकाहारी लोगों को शायद समझ में आना कठिन है। मछली खाने वाले को ये बहुत बढ़िया समझ में आ जाता है। जो मछली खाए या खाते हैं उसमें कांटे होते हो जा करके असावधान होने पर गले में बिंध जाता है। अब ये समस्या ये है, न बाहर आता है न भीतर चला जाता है। अब आप खा नहीं सकते, खाते समय वो आपको गड़ता रहता है, तो वो बड़ा मुश्किल होता है उसको बाहर निकालना। तो भोक्तुहु गले, अब पता नहीं भाष्यकार ने सुन करके लिखा कि बचपन में केरल के तो थे लेकिन समुद्र किनारे के तो नहीं थे। परमात्मा जाने क्या है, लेकिन ये लोग तो सब त्रिकालज्ञ होते हैं। ना भक्तुर गले, या किसी को देखा होगा, पूरे भारत घूमे, देखा होगा। भोक्तुर गले कंटकवत, कांटे जैसा, प्रतीतम, ऐसा ही। अब जैसे ही हम अपने को अनुभव करते हैं तो अहम जबरदस्ती गले में पड़ा रहता है। मैं करके सीमित करके ही अपने को हम अनुभव करते हैं। तो भोक्ता तो आत्मा है, असली मन यहाँ दृष्टांत जो दे रहे आत्मा, लेकिन उस आत्मा में अहंकार जो है कांटे के समान गड़ गया। प्रतीतम माने कष्टकर प्रतीत होता है। ऐसे जो यह तुम्हारा अपना शत्रु अहंकार है, उसको विच्छिद्य, उसको छेदन करो, काटो। किससे? विज्ञान महासिना। विज्ञान, आत्मज्ञान, आत्मविज्ञान रूप महाअसी के द्वारा, तलवार के द्वारा। और फिर आत्म साम्राज्य सुखम स्फुटम यथेष्टम भुंक्ष्व। आत्म साम्राज्य, अनंत जो सम्राट, साम्राज्य का जो सम्राट बन करके, माने आत्म साम्राज्य, उस साम्राज्य का जो सुख है, आत्म साम्राज्य का जो सुख है वो निरवच्छिन्न सर्वोत्तम सुख है। स्फुटम है, वो बड़ा स्फुट है, माने स्फुटम भुंक्ष, स्पष्ट रूप से अनुभव करो। यथेष्टम, जीता परिपूर्ण रूप से उस सुख का आनंद लीजिए। तो ये पूरे श्लोक का क्या भावार्थ हो गया, अनुवाद क्या हो गया? क्योंकि ये
आत्मा में अहंकार का अध्यास होने से ही संसार दुख है। इसलिए खाने वाले के गले में कांटे के समान दुखजनक प्रतीत होने वाले ये अपना शत्रु इस अहंकार को ब्रह्म साक्षात्कार रूप बृहत तलवार के द्वारा छेदन करके आत्मा का जो निरपेक्ष और निरवच्छिन्न आनंद है उसको परिपूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से भोग करो, अनुभव करो। तो ये जो चीज है अहंकार आत्मा नहीं है, आत्मा का वास्तविक स्वरूप ब्रह्म है। आत्मा माने मेरा, इसको जानो और इस अहंकार को शत्रु समझकर उसको त्याग करो। अभी तो अहंकार हमारे सबसे घनिष्ठ निकट के मित्र बना हुआ है। यही मैं हूं ऐसा ही लगता है। तो अहंकार और आत्मा का अलगाव ये समझना, अनुभव करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो दिखाई पड़ रहा है सांप, और असल में वो जो है रस्सी, वो सांप नहीं है, सांप से भिन्न वस्तु वहाँ पर है। ऐसे अनुभव में आ रहा है अहम, लेकिन असल में कौन है ये? जिसको आप अहम करके समझ रहे हो वो ब्रह्म है, परिपूर्ण आनंद स्वरूप और सर्वव्यापक चैतन्य स्वरूप आत्मा है। उसको अहंकार से वो भिन्न वस्तु है। अहंकार तो इसका मिथ्या रूप में प्रतीत होता है। इसमें अहंकार और आत्मा को अलग यहाँ समझाया है। ये विज्ञानमय कोश का जब विवेक आया 207 नंबर श्लोक में बहुत सुंदर समझाया। वैसे अभी जो प्रकरण चल रहा है वहाँ पर भी आया कि सुषुप्ति में, गहरी नींद में अहंकार गायब सा हो जाता है, कम से कम जिस रूप में हम अनुभव करते हैं। लेकिन वहाँ पर भी आत्मा विद्यमान रहता है, नहीं तो सुषुप्ति का अनुभव कैसे होगा। तो इस प्रकार से दोनों को अलग करो। लेकिन 207 नंबर श्लोक में कई हेतुओं को साधक के लिए संग्रह करके रखा। अतो नायं परात्मा स्याद विज्ञानमय शब्दभाग विकारित्वात् जडत्वाच्च परिच्छिन्नत्वहेतुतः दृश्यत्वाद् व्यभिचारित्वात् नानित्यो नित्य इष्यते। 207 नंबर। अच्छा, उसके 8 हैं। 208 आपके उसमें होगा। तो ये जो विज्ञानमय शब्द से इस अंतःकरण को, अहंकार को कहा, वो परात्मा नहीं है, वास्तविक आत्मा सत्ता नहीं है। क्यों? विकारित्वात्। अहंकार विकारी है, बदलता है, सुखी दुखी आदि विकारी होता है।
और आत्मा जो है सभी विकारों का साक्षी है, इसलिए वो निर्विकार हैं। आत्मा निर्विकार है, ये विकारी है, तो दोनों एक कैसे होगा? जड़त्वाच्च, अहंकार जड़ है। अहंकार स्पष्ट अनुभव में आता है। आत्मा जो है स्वप्रकाश होने से वो कभी जड़ नहीं हो सकता है। वो स्वप्रकाश है, अर्थात अजड़ पदार्थ हैं, स्वयं ही स्वतः प्रकाशमान है। और परिच्छिन्नत्व हेतु अहंकार तो शरीर के भीतर सीमित है, आत्मा तो सारे विश्व में व्याप्त है। अब ये सुनते हैं तो बड़ा आश्चर्य लगता है, किस आत्मा की बात हो रही है? तो कल्पना कर लेते कि किसी आत्मा की बात हो रही है। अरे भाई, आपकी बात हो रही है ना? तो अहंकार परिच्छिन्न है, आत्मा अपरिच्छिन्न है। अहंकार दृश्य है, दिखाई पड़ता है, और आत्मा जो है दृष्टा है। अहंकार व्यभिचारी है, सुषुप्ति में उसका अभाव अनुभव में आता है, लेकिन आत्मा का कभी व्यभिचार नहीं होता। आत्मा का अभाव हो जाए तो कोई अनुभव संभव नहीं होगा। इस प्रकार से कई हेतु दिया, इसका हम लोगों ने वहाँ पर विचार किया था। तो ये जो अहंकार और चैतन्य स्वरूप आत्मा, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग पदार्थ हैं। एक विकारी हैं, एक निर्विकार हैं। एक में बहुत सारे, एक में कर्तापना भोक्तापना इत्यादि होती है, एक में नहीं होती है। कल एक प्रश्न आपने उठाया था कि अहंकार को कर्ता मान रहे हैं, तो अहंकार तो ज्ञाता भी है, लेकिन आप ज्ञाता बताने में आत्मा को ज्ञाता बता देते हैं। भाई, जो अहम करता है, जो पढ़ रहा है, जो विचार कर रहा है, वही ना जान रहा है। तो जानना रूप क्रिया का कर्ता वो ज्ञाता कहलाता है, जानने वाला। तो ऐसी स्थिति में अहंकार ही ज्ञाता भी है, अतएव करता है, अथवा अहंकार करता है तो वही ज्ञाता मानिए। आत्मा यदि कर्ता माने किसी भी क्रिया का उनमें स्पर्श नहीं है, तो आत्मा को ज्ञाता भी मत मानिए। है कुछ उत्तर? बोलिए, समझाइए। हाँ, तो वहाँ पे जो अहंकार को आप मान रहे हैं, वहाँ पे अभ्यास करके ही हम मान रहे थे वो ज्ञाता है, करता है, होता है। उसमें जो आत्मा है मुख्य वही जानता है, वही सब उसका अधिष्ठान है। हुआ समाधान? भाई, आत्मा में अध्यास करके जो अहंकार है, उस अहंकार को अगर कर्ता मान रहे हैं तो उसको ज्ञाता क्यों नहीं मानते? ये प्रश्न है। या तो मानिए आत्मा अगर ज्ञाता है तो वो कर्ता भी मान लीजिए, क्या समस्या है इसमें? ऐसा अलग अलग क्यों कर रहे? तो एक ही इकट्ठे ही है ना दोनों। ये ना शंका है आपकी?
तो यहाँ पर एक दृष्टि से देखा जाए तो आप सही बोल रहे हैं। कर्ता भोक्ता, भोक्तापना क्या है? एक ज्ञाता ही है, एक प्रकार का अनुभव करना। कर्ता भोक्ता और ज्ञाता, ये अहंकार से एकीभूत आत्मा ही है। माने आत्मा जब अहंकार से एक अनुभव होता है, आत्मा में जब अहंकार का अध्यास होता है, जब ये अहम एक पदार्थ जो इस समय अनुभव में आ रहा है हमको, इस पदार्थ का आविर्भाव होता है, अहम पदार्थ का, आत्मा अहंकार अन्योन्य अध्यास करके, तो ये ज्ञाता होता है और कर्ता भोक्ता भी होता है। बिल्कुल ठीक बता रहे हैं आप। अब इसमें समस्या क्या है? अभी तो ठीक है ना? हाँ, हो गया ठीक। तो अहंकार युक्त आत्मा को अगर हम कर्ता भोक्ता ज्ञाता माने तो इसमें किसी को कोई समस्या है? अहंकार युक्त आत्मा जो है, सोपाधिक आत्मा, आपके शब्द में कहे सोपाधिक आत्मा, जीवात्मा को कर्ता भोक्ता ज्ञाता मानने से कोई समस्या है? समस्या ही समस्या है। कहते क्या है? अहंकार ही बड़ा समस्या है पहले। हाँ, अहंकार तो समस्या ही है। और उसमें अहंकार रहे उतना ही काफी नहीं है, और अहम जुड़ गया, अहम करता और भोक्ता है। ज्ञाता अलग चीज है। ज्ञाता अहम करता नहीं है, वो केवल ज्ञाता है। अज्ञानी में और ज्ञानी में ज्ञाता ज्ञानी भी है, अज्ञानी भी है, परंतु अज्ञानी में ज्ञाता अहम कर्ता को जोड़ के है। अज्ञानी में जो ज्ञाता है, मैं करता हूँ, मैं जानता हूँ, इस भाव से अज्ञानी में ज्ञाता है। ज्ञानी में वैसा नहीं। ज्ञानी में ज्ञाता है परंतु अहम करता नहीं, अहम भोक्ता वहां पर नहीं। इसलिए अगर हम आत्मा में अहम कर्ता को भी जोड़ेंगे तो बहुत दोष की प्राप्ति होगी। ज्ञाता ठीक है हमारे लिए, परंतु अहम कर्ता नहीं वहां पर। अच्छा, विभू जी का मत है, प्रभु जी का विभू यहाँ आया है ना, इसलिए विभू बोल रहा हूँ। तो विभू तो है ही है आप स्वरूप से। तो कि ज्ञाता तो माना जा सकता है आत्मा को, है ना, लेकिन क्यों ज्ञानी ज्ञाता तो होते ही है, लेकिन कर्ता मानने में ज्यादा गड़बड़ी है। वास्तविक तो ज्ञाता भी नहीं है, फिर भी दोनों में चॉइस करेंगे तो नियरेस्ट है वो ज्ञाता। अच्छा, चलो बिहारी जी आ गए हैं, उनका भी सुना जाए, राय लिया जाए, अनुभवी हैं, है ना। आइए आइए। प्रश्न ये है कि हमने कई दिन जोर दे करके समझाया, शायद आप भी थे, कि जानने वाला तो चेतन ही हो सकता है, आत्मा ही ज्ञाता है, अनात्मा तो कुछ अनुभव कर नहीं सकता। ये हमने बड़ा जोर दे करके समझाया था और शास्त्र प्रमाण भी हमने दिया था।
तो प्रतिभा जी का प्रश्न यह है कि आप जो हैं अहंकार को ज्ञाता नहीं मानते, आत्मा को ज्ञाता मानते। अहंकार तो जड़ है, लेकिन कर्ता आत्मा को नहीं मानते, कर्ता जो है अहंकार को बताते हैं। तो ये जो है पक्षपात हो रहा है कि नहीं? आत्मा में अहंकार का अध्यास होने से ये अहम पदार्थ माने अध्यस्त पदार्थ का आविर्भाव हुआ। जैसे हम रज्जु में सर्प देखते हैं तो अयम सर्प करके इदम पदार्थ और आभासित जो सर्प हैं दोनों का अन्योन्य अध्यास होता है। ऐसे ही ये अहम पदार्थ दिख रहा है जो कि आत्मा और अहंकार का अंतःकरण का अध्यस्त रूप है। तो इसी को कर्ता भोक्ता माना जा रहा है, तो इसको ज्ञाता क्यों नहीं मान रहे आप? या तो कहिए कि ये कर्ता है, भोक्ता है, ज्ञाता है, सब कुछ है। और शुद्ध आत्मा तो शुद्ध ही है, वो ना ज्ञाता है, ना कर्ता है, ना भोक्ता है। और यदि शुद्ध आत्मा को ज्ञाता मान रहे हैं तो कर्ता भोक्ता मानने में क्या हर्जा है? ये प्रश्न ठीक हुआ है ना? ठीक शंका आई ना? हाँ। ज्ञाता और कर्ता दोनों में बहुत अंतर है। ज्ञाता अंत में हम लोगों का ज्ञान स्वरूप हो जाता है, तो वो तो आत्मा का स्वरूप ही है, वो तो अलग से कुछ है। अगर अलग से कुछ जितना है वो अंतःकरण का हिस्सा मान सकते हैं, बाकी तो ज्ञान स्वरूप आत्मा का है। सत्यम ज्ञान इत्यादि श्रुति प्रमाण, और हम लोगों का अनुभव भी यही है। अब कर्ता का जो है कि और जो ज्ञातृत्व है उसमें एक निरंतरता है ज्ञान में, और कर्ता जो है वो आता जाता है, कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है। इससे ये आत्मा का स्वरूप नहीं हो सकता। हाँ, बढ़िया बता रहे हैं बिहारी जी, ध्यान से सुनना। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, वाह मजा आ रहा है भाई। इसलिए ये आने जाने वाली वस्तु है, इसलिए ये नित्य नहीं, इसमें नित्यता नहीं है, और जहाँ नित्यता नहीं है वो आत्मा का स्वरूप नहीं हो सकता। तो इसको हमें कहीं ना कहीं अनित्य वस्तु में ऐसे ही डालना पड़ेगा। तो वो कहाँ जाएगा? तो अंतःकरण का ही पार्ट बनेगा, कहीं और हो जाएगा। इतना ही दिख रहा है। समाधान हुआ भैया? क्योंकि शंका करने वाले का संतोष होना चाहिए। आपको कुछ दिख रहा है दोनों में फर्क? हम्म। वो छूट रहा है बिहारी जी, उसको भी ठीक से पकड़िए। क्या जैसे कर्तृत्व आता जाता है, ऐसा कोई ज्ञान भी है जो आता जाता है? ये दोनों का विवेक हो जाए कि कोई आने जाने वाला ज्ञान है और एक नित्य ज्ञान है। और ये आने, जैसे अभी जागृत अवस्था के जो अनुभव, फिर इसके बाद स्वप्नावस्था के जो अनुभव, और अंत तक सुसुप्ति जो जागने के बाद उसका जो अनुभव, तो ये तो सब आने जाने वाले हैं जी। और एक इन्हीं के बीच में एक सूत्र है जो तीनों जा रहा है, तीनों का अनुभव कर रहा है। वो नित्य ज्ञान है और ये आने जाने वाले ज्ञान है। ये आत्मा का स्वरूप नहीं है, वो जो नित्यता है जिसमें वो आत्मा का स्वरूप है, स्पष्ट। ठीक, तो फिर ज्ञाता इस समय जो है कौन हुआ? मतलब इस समय जो जगा हुआ है और जागने का अनुभव कर रहा है, कौन कर रहा है? ये अंतःकरण कर रहा है
कि आत्मा कर रही है। अनुभव तो ये जो माने ज्ञान जो है वो तो आत्मा का ही है, समझिए। आत्मा ही कर रहा है। अब माने अब उसका ये है कि वो अपने को जो भी समझ रहा है, जो भी माने जिस तरीके से जो अनुभव हो रहे हैं, हाँ। वो अनुभव कितने सच हैं। जैसे हम रस्सी में सर्पान होती है, तो बाद में जब हम जागते हैं कोई बताता है, प्रकाश होता है, तो हमें उसकी वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है। इसी तरह जब हम जागेंगे तो हमें वास्तविकता का ज्ञान हो जाएगा। बाकी होगा हम भी को, अभी हमको हो रहा है, बस ये भ्रमात्मक है और एक दिन परमात्मक हो जाएगा। कुछ खुल रहा है कि और उलझ रहा है भैया? दिया है, क्या दिया हमको? जी, कल भाष्यकार के जो पंक्तियां हैं उसको सुना के प्रारंभ में आपने कहा जो कुछ भी हो रहा है हमें यहाँ वो सारे भ्रम है। भ्रम में हमें सत्यत्व की कल्पना हो रहा है, वो ज्ञाता है। भ्रम का हो अभ्रम का हो, ज्ञाता को ही होगा। अभ्रम में अहंकार से युक्त होगा, भ्रम में अहंकार से युक्त होगा, अभ्रम में अहंकार से रहित होगा। दोनों में होता तो ज्ञाता को भी है और ज्ञान ही हो रहा है। कल आपने इसका उत्तर दिया था, जो प्रतीत होता दिया है तो भ्रम था, अब तो मुझे ही नहीं आ रहा है। बोले कि वो जो है वो कोई सुनाते हैं ना कि आज मैं एक कमाल कर आया, जो मैंने नहीं समझा मुझे समझा के आया उसे। ऐसी बात हो रही है। तो बात यह है कि ज्ञाता को, प्रमाता को भगवान भाष्यकार ने अहम प्रत्ययी को, जो प्रमाता है, उसको अध्यास सिद्ध करने के लिए तो अध्यास भाष्य लिखा। ठीक है ना? ये अध्यस्त पदार्थ है, ये प्रमाता जो अपने को अहम ऐसा अनुभव कर रहा है। तो और यही कर्ता और भोक्ता भी है, क्योंकि जाने कोई और करे कोई, ऐसा तो फिर वैयाधिकरण हो जाएगा। ठीक है? अब प्रश्न ये है कि क्या शुद्ध आत्मा, ये जो अहम पदार्थ हैं, ये शुद्ध आत्मा है? क्या आत्मा अपने शुद्ध रूप में ही ज्ञाता, कर्ता, भोक्ता बन सकता है? इसका जब विचार करते हैं तो दिखाई पड़ता है कि ये जो अहम पदार्थ हैं, ये एक पदार्थ नहीं है, इसको दो पदार्थ मानना पड़ता है। ये जो है दो पदार्थ का जोड़ है। एक कोई चीज है जो परिवर्तित होता जाता है, विकारी है, बदलता रहता है, और एक कोई है जो हर परिवर्तन के भीतर रह करके भी वो अपरिवर्तनीय ही बना रहता है। समस्या तो इसलिए आ रही है ना यहाँ। तो एक ही वस्तु निर्विकार, कुटस्थ, अपरिणामी रहे और बदले, ये कैसे संभव होगा? इसलिए कहा ना कि तुम तो अविकारी हो,
ये विकारी अहंकार के साथ अध्यास करके 307 नंबर में तब तुम्हारा संसार है। हम लोग 308 पढ़े हैं अभी। तो अहम पदार्थ जो है एक दिखने पर भी ये असल में दो चीज का भ्रम से एक माना हुआ स्वरूप है। अभी जो हमारा अहम अनुभूति है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखने का यह है कि जो भी इसमें बदलने वाला हिस्सा है वो बिल्कुल एक अलग तत्व है। यद्यपि कर्ता होने के लिए भी चेतन होना जरूरी है। बिल्कुल चैतन्य के संस्पर्श से रहित कोई चीज कर्ता कैसे बनेगा, ठीक है। लेकिन ये भी सही है कि कर्ता होने के लिए उसको कुछ बदलाव भी अपने में लाना पड़ेगा। ध्यान देना बात थोड़ा सा। कर्ता किसको कहा जाता है? जो किसी क्रिया को कारणों के द्वारा या सामग्रियों के द्वारा संपन्न करता है। कारणों को चलाता हुआ वो क्रिया करता है। कर्ता का लक्षण क्या बताया? व्याकरण में कुछ कर्ता का लक्षण बताया क्या? हैं? ऐसा बताया? पाणिनि जी का सूत्र भी कुछ याद है? हाँ, तो वो खाली ग्रंथ में पुस्तक में रखने के लिए हैं। समय पर काम आना चाहिए। स्वतंत्र कर्ता। देखिए, एक काम घड़ा बन रहा है, ठीक है। तो घट बनने में बहुत सारे कारण चाहिए। मिट्टी भी चाहिए और कुंभकार भी चाहिए। उसका वो जो यंत्र है, चाक जो घूमता है, वो भी चाहिए। गधा भी चाहिए, मिट्टी लाने के लिए गधा चाहिए। और वो दंड, वो घुमाने के लिए आजकल तो इलेक्ट्रिसिटी स्विच लगाओ तो घूमता है। पहले दंड चाहिए था, उसको घुमाता है ऐसा 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 करके चाक को। उसके ऊपर मिट्टी रखता है, फिर उसको घुमाता है और फिर जो है वो हाथ के दबाव से उस मिट्टी को एक घड़े का आकार देता है। और फिर आकार देने के बाद धागा चाहिए। उस धागा से वो मिट्टी से उसको विच्छिन्न करता है, घट को काटता है। तो और कपड़ा भी चाहिए, उसका हाथ बात पहुंचना पड़ता है, नहीं तो सब गड़बड़ा जाएगा। बहुत कुछ चाहिए। तो दंड, चक्र, चीवर माने वो कपड़ा, धागा, है ना, ये सब, इतने सब सामग्री उसको मिल करके घड़ा बनाता है, ठीक है। तो घट बनाने में बहुत सारे कारण हैं। तो आपने कुंभकार को कर्ता क्यों कहा? आपने उस दंड के बिना घूमेगा चक्का, घट होगा, तो दंड को कर्ता क्यों नहीं माना? प्रत्येक कारण जो भी है, प्रत्येक कुछ ना कुछ कर रहा है, कुछ ना कुछ उसका कंट्रीब्यूशन है, नहीं तो कारण नहीं हो सकता। सब कुछ ना कुछ करता है। तो एक दृष्टि से देखो तो सब कुछ ना कुछ क्रिया करने से कर्ता हो गए। फिर भी
अच्छा मान लीजिए दो मिलकर के बना रहे हैं, उनका बेटा भी है, बेटे को कहा मिट्टी ले आओ, वो भी ला करके दे दिया, दंड उठा दो घड़ा ले जा करके सही ढंग से रखो, टूट ना जाए, कच्चा है ना अभी। हाँ, थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है। कर्ता की महिमा क्या है महाराज? तो पाणिनि जी ने एक छोटा सा शब्द रखा, स्वतंत्रः। स्वतंत्रः कर्ता। इन सब कारणों में माने कारक, कारक कितने हैं? 6 हैं। और कारक किसको बोलते हैं? क्रियाजनकम। क्रिया करने में जो भी कारण है, क्रिया का जो भी जनक होगा वो कारक है। लेकिन सभी कारक कर्ता, सभी में प्रथमा विभक्ति नहीं लगेगी भैया। जो प्रथम होगा उसी में ना प्रथमा विभक्ति लगेगी। ऐसे ही प्रथमा विभक्ति लग जाएगी। प्रथमा विभक्ति भाई, किसी को तुम प्रथम लगाओ, बनाओगे, किसी मंच पर सबसे सामने बैठाओगे तो कुछ महिमा होनी चाहिए ना। तो क्योंकि वो स्वतंत्र हैं, बोल रहे पाणिनि जी ने एक शब्द कहा स्वतंत्र। तो स्वतंत्रता उसमें क्या दिख रही है? किस अर्थ में वो कर्ता स्वतंत्र है? तो स्वातंत्र्यम किम? तो भामतीकार लिखते हैं, इतर कारक अप्रयुज्यत्वे सति। अन्य कारकों के द्वारा वो चालित नहीं होता। और सकल कारक प्रयुक्तृत्वम, सब कारकों को वो चलाता है। कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, सारा जो है यही उसकी स्वतंत्रता है। अब देखिए कैसा खिल गया कर्तृत्व जो है। स्वातंत्र क्या है? इतर कारक अप्रयुज्यत्वे सति। इतर कारकों से चालित न होता हुआ सभी कारक, सकल कारक प्रयोक्तृत्वम, सब कारकों का वो प्रयोग करता है। ये है उसकी कर्तृत्व। तो ऐसी स्थिति में कुंभकार ही करता है, इसलिए कुंभम करोति, कुंभ करता है वो। कुंभकारः उसी को नाम पड़ता है, दंड का नाम नहीं पड़ता है कुंभकारः, क्योंकि करता है। अब ये जो चीज है, अन्य कारकों से चालित ना होता हुआ सबको चलाने के लिए उसके पास 2 ताकत चाहिए। एक तो उसका समझ, ज्ञान, माने चेतन होना पड़ेगा उसको। और दूसरा जो है, उनको चलाने का कुछ ताकत, क्रिया करने का कुछ सामर्थ्य उसमें चाहिए। तो अब देख लीजिए, क्या कोई जड़ पदार्थ कर्ता बन सकता है? सारी सामग्री इकट्ठी कर दी जाए, हाँ, कुंभकार ना बैठा हो, चेतन कोई एजेंट वहां पर ना हो, तो एक तो सामग्री इकट्ठा होना मुश्किल है वो चेतन चाहिए ना, ठीक है ना। एक स्थान विशेष पे सब इकट्ठा होना। हाँ, और कौन कहाँ किस में, भाई दंड कहाँ फंसेगा हम दंड से घड़ाई फोड़ने लग जाए तो क्यों, दंड बहुत कुछ कर सकता है भाई, अनियंत्रित दंड क्या नहीं करेगा तो ये जो है माने उसको चेतन भी होना है, सबसे पहली बात, ठीक है। न्यायिकों ने इसीलिए उसको ऐसा कहा, न्यायिकों ने कर्तापना का लक्षण अलग कर दिया ना, कि किसी सोपादान गोचर ज्ञान चिकीर्षा कृतिमत्वम, थोड़ा सा उसमें और निखार कर दिया। क्या है? किसी क्रिया को या किसी कार्य को करने के लिए जो उपादान आदि सामग्री चाहिए, उसका जो इसको ज्ञान है
और उसको करने की, उस कार्य को करने की इच्छा जिसमें हो, और खाली इच्छा होने से नहीं है, कृति माने उसमें प्रयत्न भी वो करे, तो ज्ञान, इच्छा और कृति से युक्त जो कारक है वो है कर्ता। अब बताइए, चेतन के बिना तो भैया कर्ता कैसे बनेंगे? इसलिए हम वेदांती भी मानते हैं इस बात को। ब्रह्म सूत्र में जब विचार आया कि महाराज कर्ता किसको माना जाए, सांख्यों ने आत्मा को कर्ता नहीं माना, प्रकृति को, एक जड़ तत्व को कर्ता माना। इसको लेकर बड़ा भारी शास्त्रार्थ चलता ही रहा। पूरा ब्रह्म सूत्र ही एक प्रकार से इस बिंदु पर है कि इस जगत को बनाने वाला कोई चेतन तत्व है कि जड़ वस्तु स्वयं ही बन जाता है। तो निर्णय आया कि भैया जन्माद्यस्य यतः, ब्रह्म ही उपादान कारण भी है इस जगत का और निमित्त कारण भी है, ठीक है ना। हाँ, वो जो है सगुण ब्रह्म भले ही कह लो, तुम जो कह रहे हो सगुण ब्रह्म, सोपाधिक ब्रह्म को ईश्वर कहा जाता है, और उपाधि छोड़ दो तो उसी ईश्वर का नाम शुद्ध निर्गुण ब्रह्म होता है। आज इन्होंने कुछ प्रश्न पूछा था, तो अब जीव के लिए कहा कि महाराज ये जो है न शरीर करता है न अंतःकरण करता है, आत्मा ही करता है। सूत्र है कर्ता शास्त्रार्थ बत्वात्। ये जो है मेरे ख्याल से तृतीय अध्याय में ये आया, जीव स्वरूप का, जहाँ पर कर्ता माने जीव, आत्मा कर्ता, आत्मा जो है कर्ता है। बहुत लोगों को ये पता ही नहीं कि हमारे वेदांत में आत्मा को कर्ता कहा। वो अंतःकरण करता, अंतःकरण करता, अहंकार करता, यही हवा चल रही है। अरे भाई कैसे करता होगा, वो जड़ है, तब तो फिर सांख्य वाले हो जाएंगे हम लोग। आत्मा करता है, कर्ता कहा कि क्यों, उसको क्यों कर्ता मान रहे? शास्त्रार्थवत्वात्, क्योंकि शास्त्र का जो अर्थ है, शास्त्र ने कहा कि ये करो ये न करो, क्या ये जड़ को कह सकते हैं? जड़ अधिकृत है माने करने ना करने में, और मोक्ष साधन करने में क्या जड़ अधिकृत होगा? जड़ करेगा मुक्ति के प्रयास? अरे भैया ये पूरा शास्त्रार्थ जो है गड़बड़ा जाएगा अगर आप जड़ को कर्ता बना लोगे तो आत्मा करता है। अब इतना तो निर्णय हो गया कि कर्ता चेतन होना चाहिए, लेकिन मान लो चेतन है और कुछ करता नहीं है, वो तब कर्तापना होगा? कर्ता बन सकेगा? कुंभकार बैठा है, खाली देखता है, कुछ करता नहीं है, टुकुर टुकुर देख रहा है, तो उसको कुंभ करने वाला मानोगे? तो कर्ता होने के लिए खाली जानना तो जरूरी है, लेकिन जान करके व्यापार करना, व्यापार माने चलाना, वो चक्के को, दंड को घुमाना, चक्के को चलाना, उसको मिट्टी को जो है दबाना, ये सब जो है व्यापार, व्यापार माने क्रिया। ये सब व्यापार जो करेगा, उस व्यापार के बिना तो उसको कर्ता नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। अब डंडे को जो चलाएगा तो डंडे को हिलाना पड़ेगा, तो जो निष्क्रिय और अचल है, हिलडुल नहीं रहा है, वो किसी चीज को चला सकता है? कर्ता बनने के लिए हिलना डुलना। हाँ, तो भाई अब जैसे ये चीज है, तो हम इसको यहाँ से वहाँ सरका रहे, तो हमको भी तो सरकना पड़ेगा ना इसके, नहीं तो उसको सरकाएंगे कैसे? ये स्थान परिवर्तन कर रहा है, लेकिन हमारा हाथ अगर यहाँ से वहाँ तक न जाएगा, ये नहीं हिलेगा,
तो ये हिलेगा क्या? तो कर्ता बनने के लिए हिलना अच्छा, और बोले कि अच्छा हमारा हाथ हिला लेकिन चेतन नहीं हिला। अच्छा, हाथ को हिलाने के लिए उस, हाँ, तो उसके भीतर से कोई उसको धक्का देगा ना कि नहीं हाथ को, तो वो भीतर से हिलने वाला वो हिल करके इसको हिलाएगा। मैंने कहने का अर्थ ये है कि निष्क्रिय वस्तु करता, निष्क्रिय अगर होगा सर्वथा तो व्यापार नहीं करेगा। अब समस्या आ रही है, कर्ता होने के लिए चेतन भी होना जरूरी है और हिलना डुलना भी जरूरी है। व्यापारवान माने बिकारी भी होना आवश्यक है। तो क्या चेतन जो है हिल डुल सकता है? ये प्रश्न हुआ। तो चैतन्य को फिर सावयव वस्तु मानना पड़ेगा, उसके बिना वो एक विभू व्यापक निर्विकार वस्तु। अब देखो, चेतन जो है सब अवस्था में चेतन है। कहने का अर्थ यह है, कभी जड़ हो जाए, ज्ञान रहित हो जाए तो फिर ज्ञान कैसे आएगा उसमें? हाँ, जड़ में कोई चेतन हो तो वहां से ज्ञान आ सकता है। तो इसलिए जैसे कहा कि सभी परिवर्तनों को जानने वाला, अब जैसे मैं हिल रहा हूं, डुल रहा हूं, यहां था वहां था, जानने के लिए एक सत्ता को बिल्कुल बिना हिले डुले रहना पड़ेगा। यही इसीलिए साक्षी को मानना पड़ता है। निर्विकार क्यों मानना पड़ता है? तो निर्विकार हुए बिना आप विकारों का अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए निर्विकार एक सत्ता है, वो चेतन है। और विकारी हुए बिना आप किसी को हिला नहीं सकते। अब ये कर्ता बनने के लिए दोनों चीज चाहिए, क्योंकि वो जानता है और वो जानना उसका कांस्टेंट होगा। माने वो कभी जाना कभी नहीं जाना, ऐसे ज्ञान से काम नहीं चलेगा उसको, ठीक है ना? तो इसका अर्थ ये है कि जो निर्विकार है वो विकारी नहीं है, विकारी है निर्विकार नहीं। तो दो भिन्न वस्तु अगर मिले नहीं है तो कर्ता नहीं बनेगा। एक निर्विकार चैतन्य वस्तु और व्यापारवान कोई एक और तत्व, उसको अहंकार या अंतःकरण शब्द से कहा जाता है, ठीक है? दोनों मिलने से ये अहम पदार्थ कर्ता बन सका, ठीक है? इसलिए वो जो कर्ता शास्त्रार्थ आत्मा को कर्ता बताया, उसके बाद वाला जो सूत्र हैं वहाँ पर सूत्रकार भगवान वादरायण ने कहा कि तो फिर तो कर्ता अगर आत्मा है, जैसे बिहारी जी ने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया था, तो वो कर्तापना क्या आत्मा का स्वरूप है? तो हमेशा रहेगा। ज्ञातापना कभी आत्मा को छोड़ता नहीं है। ज्ञाता जिस समय कोई भी ज्ञान नहीं है, उस समय भी कुछ ज्ञान न होने का उसको ज्ञान है, ठीक है? मैंने उस अर्थ में बोल रहा हूं, माने ज्ञान उसका स्वरूप है, नित्य स्वरूप है। लेकिन क्या ऐसे ही क्रिया भी क्या नित्य उसमें विद्यमान है? जैसे आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ऐसा कर्ता, वह अगर कर्तृत्व तो उसका स्वरूपभूत गुण है तो मानना पड़ेगा कि कर्तृत्व हमेशा रहेगा। जैसे सूर्य का प्रकाश कभी सूर्य को छोड़ता नहीं, ऐसे ही अगर कर्ता होना
मेरा स्वाभाविक धर्म है तो कभी भी छूटेगा नहीं। लेकिन ऐसा तो है नहीं, कर्तापना सुषुप्ति में नहीं है, समाधि में नहीं है। तो इसलिए मानना पड़ेगा कभी वो कर्ता बनता है, कभी नहीं बनता है। और इसका मतलब है कि कर्तापना आगंतुक उसका धर्म है, गुण है, औपाधिक गुण है। ठीक हो रहा है? तो उदाहरण दिया सूत्रकार ने, जथा वा तक्षा उभय था। एक तक्षा का उदाहरण, तक्षा माने बढ़ई, कारपेंटर। तो उसके पास एक तक्षण माने छीलने का एक यंत्र होता है, उसको बोलते हैं बासुली ना, बासुली बोलते हैं उसको। ऐसा होता है, ऐसा 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 उसको। तो क्या वो व्यक्ति जो है हमेशा तक्षा है? अरे भाई, जब वो जो है वसूली से काम ले रहा है उस समय तो वो तक्षा है, माने तक्षण कर रहा है, तक्षण कर्तृत्व उसमें आएगा। लेकिन वसूली छोड़ करके वो चुपचाप बैठा है तो उस समय वो तक्षा है क्या, या खा रहा है? तो इसका मतलब है वो वसूली रूप करण को चलाता हुआ वो तक्षा कहलाता है। तक्षापना आगंतुक है, औपाधिक है। वेदांत में इसको औपाधिक, जो आपके स्वतः सिद्ध गुण नहीं है, किसी और वस्तु के संस्पर्श से आप में आता है, उसको औपाधिक गुण कहा जाता है। तो कर्तृत्व माने व्यापारवत्ता, उसमें कुछ हलचल करना, व्यापारवत्ता जो है औपाधिक है। और ज्ञातृत्व जो है असली ज्ञात्रीपना, वो नित्य जो ज्ञात्रीपना है, माने वो उसको ज्ञान स्वरूप होने से वो उसका स्वरूपभूत है। इसलिए हम बार बार आग्रह कर रहे थे, और हमारे संप्रदाय में भी ऐसा आग्रह है कि भाई चैतन्य स्वरूप आत्मा है। वो सब चैतन्य स्वरूप होने का मतलब है वो सब कुछ जानता है। और हमने बड़ा जोर लगा करके कहा था कि भ्रम भी, गलत भी वही जानता है और सही भी वही जानता है। एतद इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, और एतद यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। इस शरीर को क्षेत्र कहा जाता है, और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ, इस क्षेत्र का ज्ञाता कहा जाता है। ये तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अलग करने के लिए ये तो ज्ञान ही आपके पास में, आत्मा और अनात्मा को अलग करने के लिए ये ज्ञान ही वो सूत्र है। जानता कौन है इसको? क्या शरीर ही शरीर को जानता है? अब वहां पर भाष्यकार ने कह दिया एतद जो व्यक्ति का मतलब स्वाभाविकेन औपदेशिकेन ज्ञानेन वा, जो इसको स्वाभाविक ज्ञान से जानता है। स्वाभाविक ज्ञान क्या है? भ्रम, मैं हूं, अहम मनुष्य, इस प्रकार देह से अपने को एक जो जानता है वो भी क्षेत्रज्ञ ही है। और औपदेशिक का अर्थ होता है अहम दृष्टा देहो दृश्य, अहम देहाद भिन्न। ये औपदेशिक वेदांत पढ़ के होगा। ये भी जानेगा कौन? वही क्षेत्रज्ञ। तो इसलिए क्योंकि ज्ञाता होना उसका, हाँ, तत्तद विषय का ज्ञाता होना तत्तद विषय उपाधिक है, लेकिन उनके पास ज्ञान सदा विद्यमान होता है। अग्नि में जैसे उष्णता, अग्नि उष्ण स्वभाव है, ऐसे ही ये आत्मा ज्ञान स्वभाव है।
हमेशा चैतन्य वस्तु है। तो इस स्थिति में यद्यपि अहम जो एक चैतन्य तत्व और अंतःकरण का अध्यस्त यूनिट बना है, तो ये इसमें इतना विवेक करना कि यही जान रहा है, यही कर रहा है, लेकिन करने में अंतःकरण की प्रधानता है और जानने में चैतन्य की प्रधानता है। क्या समझे? बात पकड़ में आ रही है? इसी को बोलते हैं अंतःकरण विशिष्ट होना और अंतःकरण उपहित होना। अंतःकरण की अगर प्रधानता है तो कर रहा है, विकारी, सुखी, दुखी, फलाना ठिकाना, और ये सबका अनुभविता है, तो अंतःकरण दृश्य कोटि में चला जाएगा। अंतःकरण ये सारा विकार लिया हुआ जो चेहरा है इसका, ये दृश्य कोटि में चला जाएगा और वो शुद्ध दृष्टा जो चैतन्य की प्रधानता से ये अहम पदार्थ, अस्मत् पदार्थ जानेगा। तो इसीलिए हम लोग ऐसा बोलते हैं। ठीक हो गया? क्लियर होगी बात? अब कुछ और भी इम्पोर्टेंट बात, हाँ कुछ पूछना है? अच्छा हाँ, क्या हुआ? हाँ इतना नजदीक आने के बाद हाँ जी, वहाँ पर आत्मा को भोक्तृत्व को मानने का कुछ मूल कारण हो सकता है कि उनका आग्रह है। नहीं, कर्तृत्व भोक्तृत्व तो नहीं माना। स्वीकार करते हैं। हाँ, वो भोक्तृत्व जो है उनका, हमारा, हम जैसे अभी साक्षिता या ज्ञातृत्व कहा ना, इस अर्थ में भोक्तापना माने कोई नहीं, हम लोग जो विकारी भोक्ता समझते हैं, लेकिन ये समस्त सुख दुख आदि विकारों का प्रकाशक होने से उन्होंने भोक्ता कहा, तो वो विकारी भोक्ता वो भी नहीं मानते। वो एक अगर छोड़ देते हाँ अपना आग्रह को, तो बहुत बढ़िया रहता। तब तो फिर वेदांती हो जाते ना, फिर सांख्य दर्शन अलग रहता कहाँ। और भगवान भाष्यकार प्रार्थना भी नहीं कर सकते थे। नहीं भाई, तब तो फिर गड़बड़ा जाता ना। हम लोगों को पहले सांख्य पढ़ के तब ना वेदांत समझ में आएगा, तो वो भी रहना जरूरी है। कुछ चेले जो है उनके बना रहे। अच्छा, तो ये बात तो थी, लेकिन जो एक संक्षेप में समय अतिक्रम हो गया, कल जो एक विशेष विचार हमने कहा था अध्यास को लेकर के, कि हमारा जो सार्वजनिक अनुभव है, सबका अनुभव, कोई भी अनुभव, वो अध्यास है, वो अध्यस्त पदार्थ का अनुभव है। चाहे हम अहम करके ज्ञाता को जान रहे हैं, वो भी प्रामाणिक ज्ञान नहीं है। मैं करके जो जान रहा हूं ये, और चाहे इदम करके ये सबको देख रहे हैं, वो भी माने परमार्थ दृष्टि से प्रामाणिक नहीं। ये सब अध्यास। तो ये जो कुछ हम अनुभव कर रहे हैं और सब लोग अनुभव कर रहे हैं, सबके सब अध्यास में पड़े हुए हैं। और ये अध्यास जो है जन्म से है मृत्यु तक ऐसा नहीं, बल्कि इसी अध्यास में हमारा जन्म हो रहा है, इसी अध्यास में ये सारा संसार का व्यवहार हो रहा है। अध्यास की व्यापकता, ठीक है। दूसरी बात जो कल थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, कि ये अध्यास क्यों हो रहा है, हम लोगों को भ्रम हो क्यों रहा है। इस पर कल थोड़ा विचार करके आइएगा, इसलिए प्रश्न उठा रहा हूं, और वो इम्पोर्टेंट है। और तीसरी बात यह है कि अगर सब अध्यास है, सब भ्रम है, तो सब भ्रम है, सपना के समान, सपना देखना जैसा। तो उसमें
फिर व्यक्ति की कोई भी क्रियाकलाप जो है भ्रम का ही अंतर्गत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग सत्कर्म करते, अशुभ कर्म का परित्याग करना, माने एक जो धर्म के अनुसरण करते हुए जो हम चल रहे हैं, या भगवान की भक्ति करना, या लोक व्यवहार करना, या जो है मोक्ष की साधना करना, क्योंकि ये तो अहम ही करेगा और वो तो अध्यास है, तो सब गलत है, सब गड़बड़ है ना, तो सब मिथ्या है। तो इसलिए कोई साधना, कोई कर्म, कोई भक्ति, बल्कि ज्ञान का भी कोई गुंजाइश है क्या? और है तो एक ही है कि सब मिथ्या है। ऐसा है। अद्वैत वेदांत क्या यहाँ ले जाता है सबको अध्यास करके? इस प्रश्न पर ठीक से विचार करके आइएगा, कल इस पर विचार करेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय